सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली आपके लिए सबके लिए बहुत अच्छी रही होगी। होली का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ तो होली के त्योहार में जो साथी एक दूसरे से विवादित होते हैं, जिनका आपस में कोई सामाजिक रिश्ता खराब हो जाता है, इस होली के त्योहार के ऊपर आपस में एक दूसरे को रंग लगा करके उस विवाद को खत्म करते हैं, फिर से अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। और अब की बार की होली तो और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जात पात धर्म मजहब के नाम पे माहौल खराब करने की कोशिश करी थी। विशेष रूप से मेवात में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करके हमारे आपसी भाईचारे को, आपसी ताने बाने को एक खत्म करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। लेकिन समय रहते वहां के लोगों को इस बात की समझ आ गई कि सरकार का षड्यंत्र है और उन्होंने फिर से अपने वहां भाईचारे की एक सामाजिक बैठक बुला ली। उस बैठक में मेवात के हर वर्ग के लोग शामिल हुए और सबने शामिल होकर के आपसी भाईचारे को मजबूत करने की विचार विमर्श के साथ ये फैसला लिया कि हम अपने भाईचारे को किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे, किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे, हम इसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। उसी का परिणाम है कि सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई। सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी होगी और कल के दिन तो जहां रोजे थे उसके बाद भी मेवात के लोगों ने हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस होली मिलन समारोह को बहुत बड़ा महत्व देने का काम किया। एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश उन्होंने दिया। उसकी भी आपको शुभकामनाएं हैं। आपसे भी उम्मीद करेंगे कि इस होली के बाद लोकसभा के चुनाव में आपकी कलम सीधी चले, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। आज विशेष रूप से आपको इसलिए आमंत्रित किया था कि एससी समाज में आज बहुत बड़ी ज्वाइनिंग जो है एससी समाज में, विशेष रूप से धानक और बाल्मीकि समाज के साथियों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है। धानक समाज के जो हरियाणा प्रदेश के प्रधान हैं धर्मवीर डाबला, जो आपके सामने बैठे हैं, लंबे समय से प्रधान है। ये जहां अपने समाज की सेवा में समय लगाते हैं, वहीं समाज में राजनीतिक जागरूकता भी पैदा करने का काम करते हैं। इनके पूरे समाज के जो इनके साथ जिलों में काम करने वाले लोग हैं, उनमें राजकुमार है, ओम प्रकाश है, बंसी कायत है, कृष्ण लाडवाल है, इंद्रजीत बागड़ी है, रामधारी इंदौरा है, हवा सिंह खड़कवाल है, भूप सिंह खड़कवाल है, शंकरलाल डाबला है, सतपाल राजा है, राजेश मोरेवाड़ है, बिंदु सोलंकी है, अशोक कुमार धानक है, संजय धानक है, विश्वास है और मनजीत चिचड़ाना। ये अलग अलग जिलों से जो इनके अध्यक्ष हैं, उन सब ने भी इनके साथ आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है। मैं इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। और वहीं वाल्मीकि समाज के भी हमारे जो प्रधान है सरसा के रवि चौहान, उनके साथ ओम प्रकाश है, विशाल वाल्मीकि है, धीरज वाल्मीकि है, राजकुमार राजू है। ये भी आज यहाँ तो कम संख्या में आ पाए, लेकिन परसों मुझे सरसा मिले थे
बहुत बड़ी संख्या में सब ने इकट्ठे होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया। इसी तरीके से इनके जो सिख समाज के लोग, वाल्मीकियों में एक सिख समाज भी होता है, उस सिख समाज के भी बूटा सिंह है, रणजीत सिंह है और ये काबल सिंह है, गुरप्रीत सिंह है, ये भी अपने समाज में इन्होंने एक बैठक करी थी कालावाड़ी में मजहबी सिख समाज की, और उस मजहबी सिख समाज की बैठक के अंदर सबने निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और वहाँ ये फैसला होने के बाद ये मुझे आकर के मिले, इन सब ने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया। वहीं आज पूरब में बीएसपी के जो लोकसभा के इंचार्ज रहे अम्बाड़ा के धर्मवीर सिंह बराड़ा जो है, उन्होंने भी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है कि पूर्व में युवा के जिला के अध्यक्ष भी रहे और अच्छे समाज सेवी भी हैं, केवल पॉलिटिक्स में नहीं समाज सेवा में भी पूरा विश्वास रखते हैं। इन्होंने भी आज ज्वाइन किया है। इनके साथ आज सैकड़ों साथी तो आपके बीच में यहाँ पे भी आए हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, अब जो मेरी मीटिंग में होगी वहाँ इनके सारे साथी जिले वाइज भी बड़ी संख्या में ज्वाइन करने का काम करेंगे। आज तो बस विशेष रूप से आपको इसी के लिए निमंत्रण दिया था कि ये ज्वाइनिंग है हमारी, और खास करके उस समाज की है जिस समाज की ये सरकार अनदेखी करने का काम करती है। विशेष रूप से बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारा बैकलॉग जो है वो सबसे ज़्यादा खाली है। सबसे ज़्यादा मार जो है नौकरियों के मामले में आज एससी समाज के और पिछड़े वर्ग के लोगों पे पड़ी है। जब से ये कौशल रोजगार योजना शुरू करी है, क्योंकि उसके अंदर कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसमें तो जो कोई फार्म भरता है और जिसके पास ज़्यादा बड़ी सिफारिश होती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ये सरकार उसी को जॉब देती है। ना तो इन लोगों के पास सिफारिश है और ना पैसा है। इसलिए सबसे बड़ी मार सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर किसी वर्ग को इस सरकार ने किया है तो मैं समझता हूँ पिछड़े वर्ग और एससी समाज को किया है। इसी तरीके से स्कूल बंद करके ग्रामीण गरीबों का बच्चा एजुकेशन ना ले सके, उसको शिक्षा में पिछड़ा करने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए मौजूदा सरकार से दुखी होकर के, परेशान होकर के इन सब साथियों ने यह फैसला लिया कि गरीब की सुनवाई अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा थी, गरीब को सम्मान अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा बड़ा मिला, और बैकलॉग अगर किसी ने भरने का काम किया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहले जितनी भी इनकी वैकेंट पोस्ट थी उन पोस्टों को अखबार में ऐड दे करके निकाला और उस बैकलॉग को उन्होंने पूरा करने का काम किया। कोई एक सिंगल वैकेंसी भी हमारे टाइम में खाली नहीं रहती थी। हम उसको हमेशा हर प्रायोरिटी पे उसको भरने का काम करते थे ताकि गरीब आदमी को उसका रोजगार मिले, नौकरी मिले। चौधरी देवीलाल ने हमेशा गरीब आदमी को ऊपर उठाने के लिए सत्ता में रहते हुए अच्छे फैसले लिए थे। एक उदाहरण आपको बताता हूँ, बड़ा आपने कभी सुना नहीं होगा। ये जो गांव-गांव में चौपालें बनी थी, ये चौपाल चौधरी देवीलाल ने जो है सोनीपत से हिसार जा रहे थे, और सिसाना एक बड़ा गांव है, रास्ते में जब उस गांव को क्रॉस कर रहे थे तो दरख्त के नीचे 100-150 आदमी, बारिश हो रही थी, भीग रहे थे। चौधरी देवीलाल ने सोचा कि ये तेरे को मिलने के लिए खड़े हैं लोग, क्योंकि उनकी आम आदत थी कि वो
जहाँ भी 20, 30, 50 आदमी खड़े होते थे अपनी गाड़ी रोक लेते थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके उनसे पूछा कि भाई तुम यहाँ बारिश हो रही है कैसे खड़े हो? तो बोले चोई साहब हम तो बारात में आए हैं। तो बोला बारात में आए हो तो यहाँ क्यों भीग रहे हो? जिसके यहाँ बारात में है उसके घर में जाकर के बैठो। तो कहने लगे जी उनके घर में जगह नहीं है, हम तो अम्बाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।